हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बेटर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अलंकार। तो फ्रेंड्स, अलंकार क्या होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। अलंकार को जानते हैं, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जान सकते हैं, काव्य अथवा भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण को मनोरंजन ढंग को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस तरीके की अलंकार की बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो आभूषण होता है, मानव समाज सौंदर्य उपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, ये 3 अलंकार के भेद होते हैं। आगे देखते हैं शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या होता है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, शब्द और अलंकार। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ठीक है, ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। अर्थ इसका क्या होता है, चमत्कार नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं वो हम इसमें जानेंगे। कुछ वर्णगत होते हैं, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत होते हैं और शब्दगत कौन होते हैं, तो लाटा अनुप्रयास जो ये कैसे होते हैं, ये वाक्यगत होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शब्द अलंकार के भेद। तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ये कौन कौन से हो जाएंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आदि। इन 3 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष से। ठीक है, अब हम इनमें विस्तार में देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, किसी वर्ण का एक से अधिक बार जब आए तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए, अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रयास यानी प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जो वर्ण बार बार आए वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप, इस तरीके से। ठीक है, इसमें देखिए ना शब्द का जो अक्षर का जो वो है, ये बार बार इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मुहि मदितपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पहले में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है। ठीक है, यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो अनुप्रास अलंकार के भी प्रकार कई प्रकार के होते हैं। 6 का अनुप्रास,
वृत्तीय अनुप्रास और लाटानुप्रास। छेका अनुप्रास हो जाएगा जहाँ स्वरूप और क्रम के अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। रीझ रीझ रहिसी रहिसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दही दही। ठीक है, तो इसमें जो है वो सा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, और इसमें सा शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण भी है इसका। बंदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इसमें छेका अनुप्रास है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर वृत्तानुप्रास। ठीक है, वृत्तानुप्रास या एक व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्त कहते हैं। उदाहरण का प्रकार जो हो जाएगा, सपने सुनहले मन भाई। यहाँ पर सा वर्ण की उत्पत्ति जो है वो एक बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जान ही निरंतर गावं। इसमें जो है, इसमें सा शब्द की आवृत्ति जो है अनेक बार हुई है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा छेका अनुप्रास और वृत्तानुप्रास का अंतर। तो छेका अनुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता और क्रमता आवृत्ति होती है। इसके विपरीत वृत्तानुप्रास में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार केवल स्वरूपता होती है। ठीक है, ये अंतर होता है इन दोनों का, छेका अनुप्रास और वृत्तानुप्रास का। ठीक है, आगे देखिए। लाटा अनुप्रास ये थर्ड नंबर का है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ क्या होता है, लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है, इसे जानते हैं। यह यमक का ठीक उल्टा होता है। लाटा अनुप्रास कैसा होता है, ये यमक अलंकार का जो है वो उल्टा होता है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से भी शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, इन दो पंक्तियों में शब्द में जो प्रायः है एक से हैं और अर्थ भी एक से ही हैं। ठीक है, ये जो पद दिए गए हैं, ये पंक्तियां भी एक जैसी लग रही हैं और इनके अर्थ भी एक जैसे ही निकल रहे हैं। आगे देखिए। प्रथम पंक्ति में के मात्र समर्थक का स्थान दूसरी पंक्ति में थी, जिसके अर्थ में शब्दों ने ले लिया है, शेष शब्द ज्यों के त्यों हैं। ठीक है, देखिए दोनों पंक्तियों में तेग बहादुर के चरित्र में गुरु पदवी की उपयुक्तता बताई गई है, जहाँ यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ हो जाएगा, मनुष्य शब्द की उत्पत्ति आवृत्ति जो है दो बार हुई है, यहाँ पर हुई है और यहाँ पर हुई है। दोनों का अर्थ आदमी ही है। ठीक है, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान है। ठीक है, पहला करने वाला है और दूसरा संप्रदान है। नेक्स्ट नंबर है हमारा यमक अलंकार, जहाँ
एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण बहुत ही फेमस है, कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए नर और बा पाए बौराए। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए किस तरीके से हो जाएगा। जहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है, दूसरी कनक का अर्थ स्वर्ण है। ठीक है, धतूरे को भी हम क्या कहते हैं, कनक कहते हैं, और स्वर्ण को भी हम कनक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर है श्लेष अलंकार। श्लेष पदों से अनेक अर्थों के कथन को क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। श्लेष में क्या होता है, पदों के अनेक अर्थों को, एक से अनेक अर्थ होते हैं, उन कथनों को क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। जैसे कि इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहले हो जाएगी, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों। ठीक है, आगे देखिए, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डौले, बोले मधुर माधुरी बानी। ठीक है, तो इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे कि जहाँ त्रिगुण शब्द में एक श्लेष की योजना हुई है, इसके 2 अर्थ हैं। कौन कौन से, 3 गुण सत्व रज तत्व, दूसरा और अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी। ठीक है, त्रिगुण का अर्थ ये हो जाएगा। ये 2 अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं, क्योंकि इनकी अर्थ संगति महाठगनी माया से बैठाई गई है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है जगह, चिरजीवो जुरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हल धर के वीर। ठीक है, इसमें भी हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, वक्रोक्ति। ठीक है, ये 4th नंबर का अलंकार हो जाएगा हमारा। किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति का द्वारा 4th नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, वक्रोक्ति अलंकार। किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकोक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना। ठीक है, जैसे जयदेव ने इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है। यह श्लेष तथा काकू से वाच्यार्थ बदलने की कल्पना है। जैसे काकू शब्द शक्ति के ही अंग हैं, अतः इस अलंकार को अधिकतर आचार्यों ने शब्दालंकार में ही रखा है। किसको, वक्रोक्ति अलंकार को। ठीक है, किस में रखा है, शब्दालंकार में रखा है। आगे अर्थालंकार को, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ हम क्या कहते हैं, ये अर्थालंकार है। दूसरे शब्दों में अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिस शब्द से जो अर्थालंकार सदता है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्याय रख देने पर भी वही अलंकार सधेगा, क्योंकि इस जाति के अलंकारों को संबंध तथा संबंध शब्द से ना होकर अर्थ से होता है। ठीक है, अर्थालंकार के भेद, तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं ये हम देख लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उपमेय, योपमा और प्रतिवस्तुपमा। आगे है अर्थानुप्रयास, नेक्स्ट है अर्थांतरन्यास,
काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास और स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर के हैं अलंकार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम इन्हें देख लेते हैं। पहला क्या है? उपमा अलंकार, जो वस्तुओं में समान अर्थ धर्म के प्रतिपादकों को क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा का अर्थ हो जाएगा समानता, तुलना या बराबरी। ठीक है, उपमा का अर्थ क्या हो जाएगा? समानता, तुलना या फिर बराबरी। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर हो जाएगी उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। दूसरा हो जाएगा उपमान, जिससे उपमा की या फिर दी जाए। थर्ड नंबर हो जाएगा समानतावाचक पद, जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई इत्यादि। ठीक है, फोर्थ नंबर हो जाएगा समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द। ये क्या हैं? उपमा के 4 नियम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी दिया गया है, सी मतलब जैसा। ठीक है, उदाहरण के लिए विश्लेषण इस प्रकार होगा, किस तरह? क्रांति का उपमेय है, नीरद जो है उपमान है, सी जो है समानतावाचक पद हो जाएगा। आगे देखिए, और कल जो दिया है ये समान अर्थ हो जाएगा, धर्म। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। तो उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। इनको 3 बातों का होना आवश्यक है, किसमें? रूपक अलंकार में। फर्स्ट नंबर हो जाएगा उपमेय को उपमान का रूप देना। सेकंड हो जाएगा वाचक शब्द का लोप होना, और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होना। ये क्या है? रूपक अलंकार के नियम हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? प्रसाद ने कहा है, और ये उदाहरण किसका है? रूपक अलंकार का है। ठीक है, थर्ड नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चित से कुछ नीचे होती है, जिसमें ना तो पूरा संदेह होता है और ना ही पूरा निश्चित होता है। ठीक है, उसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की ना होकर विलक्षण कोटि की होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। ये किसका उदाहरण हो गया? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी शब्द या किसी चीज़ के बारे में बता जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाली फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ठीक है,
मतलब इसमें कितना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है विधु या चंद्र से मुख का। ठीक है, काली जंजीरों से केस का और मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार। यहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया? दृष्टांत अलंकार का उदाहरण हो गया। आगे देखिए, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो धन। आगे है, यहाँ सुख दुख और शशि और तथा धन में बिंब प्रतिबिंब भाव है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपमेय उपमान अलंकार। ठीक है, उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेयोपमान कहते हैं। ठीक है, इनमें दो तरह की भिन्न उपमाएं होती हैं। कौन कौन सी? उदाहरण देख लेते हैं। राम के समान शंभु सम राम हैं। ठीक है, यहाँ दो उपमाएं एक साथ आई हैं और पर दोनों उपमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रति वस्तु उपमा अलंकार। यहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, हो जाएगा इसका। सिंह सुता क्या कभी प्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, ये इतने एग्जाम में नहीं आते हैं पर पता होना चाहिए कि ये अलंकार इनकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे वर्णित। ये देखिए, अर्थांत न्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है होता है। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा, बड़े न हुजे गुगन बिनु बिरद बड़ाई पाए। ठीक है, कहत धतूरे सो कनक गहनो बड़ो न जाए, गहनो गढ़ो न जाए। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट है काव्यलिंग अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। बिना ऐसा किए वाक्य की बातें अधूरी क्या हो जाती हैं? अधूरी रह जाती हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते। कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौरात नर यही पाए बौराए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं उल्लेख अलंकार। यहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख वर्णन होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ये किसका है? उल्लेख अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है विरोधाभास से। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे बैन सुन्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वभावयोक्ति अलंकार। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को
स्वभावयोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ पर सादगी में चमत्कार हो रहता है। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा, चित बनी भोरे भाई की, गोरे मुख मुस्कान की। ठीक है, लगिन लटक आली गरे, चित खटकती नित आन। ये किसका उदाहरण है? ये है फ्रेंड्स स्वभावयोक्ति अलंकार का। ठीक है, आगे देखिए उभय अलंकार। उभय अलंकार को जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे उभय अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।